कभी कभी अल्लाह इंसान को इतना रुलाता है, इतना तोड़ देता है कि इंसान सोचता है या अल्लाह मैंने ऐसा क्या किया था। लेकिन उसी दर्द के पीछे छुपा होता है एक ऐसा इनाम जो सिर्फ सब्र करने वालों के लिए होता है। रात का वक्त था, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उसी बारिश में एक लड़की सड़क के किनारे बैठी अपने हाथ उठाकर रो रही थी। उसका नाम था आयशा। आयशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये सिर्फ आंसू नहीं थे, ये टूटा हुआ भरोसा था, ये अधूरी दुआएं थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने हर नमाज में तुझे पुकारा, हर रात तुझसे मांगा, फिर भी तुमने मुझसे सब कुछ क्यों छीन लिया। उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ था? कुछ महीने पहले तक आयशा की ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी। उसका एक छोटा सा घर था, एक प्यारी सी अम्मी और एक छोटा भाई, और सबसे बड़ी बात, उसकी शादी तय हो चुकी थी एक नेक इंसान से जो उसे बहुत इज्जत देता था। आयशा सोचती थी अब मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक दिन उसके अब्बू का एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चले गए। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक आयशा के कंधे पर आ गई। उसका मंगेतर, जिसने साथ निभाने का वादा किया था, उसने भी कह दिया, मैं इस हालात में शादी नहीं कर सकता। घर का खर्च, अम्मी की तबीयत, भाई की पढ़ाई, सब कुछ एक साथ। आयशा हर रात रोती थी, लेकिन हर सुबह उठकर फिर कोशिश करती थी। हर नमाज में वो सिर्फ एक ही दुआ करती, या अल्लाह, अगर ये मेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र दे। लेकिन दिल के अंदर एक सवाल हमेशा रहता, कब तक। उस रात जब बारिश हो रही थी, आयशा बहुत टूट चुकी थी। उसने सोचा, अब और नहीं, मैं थक गई हूँ। वो सड़क पर बैठी रो रही थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। उसने धीरे से पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? आयशा ने कहा, सब कुछ छिन गया है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हारे पास अल्लाह नहीं है? आयशा चुप हो गई। बुजुर्ग ने कहा, जब अल्लाह किसी से सब कुछ ले लेता है तो समझ लो वो उसे कुछ ऐसा देने वाला है जो उसने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन शर्त सिर्फ एक है। आयशा ने धीरे से पूछा, क्या? उन्होंने कहा, सब्र। उस रात आयशा पहली बार रोते रोते मुस्कुराई। उसने महसूस किया शायद ये ख़त्म नहीं हुआ है। अगले दिन आयशा ने एक फ़ैसला लिया, मैं हार नहीं मानूंगी। वो छोटी छोटी जॉब्स करने लगी, बच्चों को पढ़ाने लगी, घर संभालने लगी। थक जाती थी लेकिन रुकती नहीं थी। अब वो अल्लाह से ये नहीं वह कहती थी मुझे ये दे दो, बल्कि ये कहती, या अल्लाह, जो मेरे लिए बेहतर है वही दे। एक दिन जब वो बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी एक गाड़ी उसके घर के सामने आकर रुकी। एक आदमी उतरा और उसने पूछा, क्या ये आयशा का घर है? आयशा बाहर आई और जैसे ही उसने उस आदमी को देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ निकली, या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? कभी कभी जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ लाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। वही दरवाज़ा, वही पल। आयशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाज़ा खोला और सामने खड़े उस आदमी को देखा। कुछ सेकंड के लिए जैसे वक्त रुक गया। उसकी आंखों में हैरानी थी, डर था और पुरानी यादों का दर्द भी। वो आदमी और कोई नहीं, उसका मंगेतर फैज़ान था। दिल फिर से टूटने लगा। आयशा के हाथ कांपने लगे। उसे वही दिन याद आ गया जब फैज़ान ने उसे छोड़ दिया था, जब उसने कहा था, मैं इस हालत में शादी नहीं कर सकता। आज वो अचानक वापस आया था। फैज़ान ने धीमी आवाज़ में कहा, आयशा, मुझे तुमसे बात करनी है। आयशा का दिल कह रहा था, दरवाज़ा बंद कर दो, ये वही इंसान है जिसने तुम्हें सबसे मुश्किल वक्त में छोड़ा। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं अब भी एक सुकून था। वो वही आयशा नहीं थी। अब उसने सब्र सीख लिया था। आयशा ने उसे अंदर आने दिया। घर में सन्नाटा था। अम्मी अंदर आराम कर रही थी, फैज़ान बैठा, लेकिन उसकी नज़रें नीचे थीं।
उसने कहा, आयशा मुझे माफ़ कर दो। आयशा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे दर्द छुपा था। उसने कहा, माफ़ी किस बात की? फैज़ान की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन मैं डर गया था, मुझे लगा मैं ये जिम्मेदारियां नहीं उठा पाऊंगा। मैंने तुम्हें छोड़ दिया जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो कमज़ोर नहीं थी। उसने धीरे से कहा, फैज़ान तुमने मुझे नहीं छोड़ा था, अल्लाह ने मुझे तुमसे दूर किया था। फैज़ान ने हैरानी से देखा। आयशा ने कहा, क्योंकि शायद तुम मेरे लिए बेहतर नहीं थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। फैज़ान के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। फैज़ान ने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन मैं अब बदल चुका हूँ। मैं वापस आया हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए। अगर तुम चाहो तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं। ये वही पल था जिसका इंतज़ार शायद आयशा का दिल कहीं ना कहीं कर रहा था, लेकिन अब वो पहले वाली आयशा नहीं थी। उसने अपने दिल से पूछा, क्या ये वही इनाम है जिसके लिए मैंने सब्र किया था? और उसके दिल से जवाब आया, नहीं। आयशा ने गहरी सांस ली और कहा, फैज़ान मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फैज़ान की आंखों में उम्मीद चमकी, लेकिन अगले ही पल आयशा ने कहा, लेकिन मैं अब वापस नहीं आ सकती। फैज़ान का दिल टूट गया। उसने पूछा, क्यों? आयशा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, क्योंकि अब मैंने अपना भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखा है और मुझे यकीन है जो वो मेरे लिए लिख चुका है वो इससे कहीं बेहतर है। फैज़ान चुपचाप उठ गया। उसने आखिरी बार आयशा को देखा और चला गया। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उसके दिल में सुकून था। कुछ दिनों बाद आयशा की ज़िंदगी में एक और मोड़ आया। जिस स्कूल में वो बच्चों को पढ़ाती थी, वहाँ के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, आयशा हमने तुम्हारी मेहनत देखी है, हम चाहते हैं तुम यहाँ फुल टाइम टीचर बन जाओ। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, क्या ये मेरे सब्र का पहला इनाम है? लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उसी दिन जब आयशा स्कूल से वापस आ रही थी, एक छोटी सी बच्ची उसके पास आई और बोली, आप आयशा अपी हैं? आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ। बच्ची ने उसे एक लिफाफा दिया और कहा, ये किसी ने आपको देने के लिए कहा है। आयशा ने लिफाफा खोला। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब इंसान हर दरवाज़ा बंद होता हुआ देखता है और फिर भी अल्लाह पर भरोसा रखता है, तो याद रखो अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जो उसने कभी सोचे भी नहीं होते। आयशा के हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और एक बैंक का चेक। जैसे ही उसने चेक पर नाम देखा, उसकी आंखें फैल गई। उस पर लिखा था, हाजी अब्दुल रहमान। आयशा के होठ कांपने लगे। ये नाम उसके अब्बू के सबसे पुराने दोस्त का था। उसे याद आया, अब्बू अक्सर कहते थे, अगर कभी मैं ना रहूं तो अल्लाह किसी ना किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेज देगा। लेकिन आयशा ने कभी इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया था। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी पढ़नी शुरू की। बेटी आयशा, अगर ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है तो इसका मतलब है तुमने सब्र किया। आयशा की आंखों से आंसू टपकने लगे। तुम्हारे अब्बू ने मुझसे वादा लिया था कि अगर कभी उनकी फैमिली पर मुश्किल आए तो मैं उनकी मदद करूंगा। मैं दूर था लेकिन तुम्हारी हर हालत से वाकिफ था। मैंने देखा कैसे तुमने हार नहीं मानी, कैसे तुमने सब्र किया, और अल्लाह गवाह है तुमने वो सब्र दिखाया जो हर किसी के बस की बात नहीं। ये चेक सिर्फ पैसे नहीं है, ये तुम्हारे सब्र का पहला इनाम है। आयशा फूट फूट कर रोने लगी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं समझ नहीं पाई थी
तू मुझे खाली नहीं कर रहा था, तू मुझे भरने की तैयारी कर रहा था। उसे चेक से आयशा ने अपने घर की हालत सुधारी, अम्मी का इलाज कराया, भाई की पढ़ाई फिर से शुरू करवाई, लेकिन सबसे बड़ी बात उसका ईमान और मजबूत हो गया। कुछ महीनों बाद आयशा की ज़िंदगी में एक और मोड़ आया। स्कूल में एक नया टीचर आया, नाम था यूसुफो। बहुत सादा था, कम बोलता था, लेकिन उसकी हर बात में एक सुकून था। आयशा ने महसूस किया यूसुफ कभी उसे जज नहीं करता, कभी उसके अतीत के बारे में नहीं पूछता। एक दिन यूसुफ ने कहा, आयशा मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम्हारे सब्र को सलाम करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ। इस बार आयशा ने जल्दी फैसला नहीं किया। उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो इसे आसान कर दे। उसके दिल में अजीब सा सुकून उतर आया और उसने हाँ कह दिया। निकाह बहुत सादा था, कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन उसमें एक चीज़ थी, बरकत। यूसुफ ने कभी आयशा को अकेला महसूस नहीं होने दिया, हर मुश्किल में उसका साथ दिया, हर खुशी में उसका हाथ थामा, और सबसे बड़ी बात, उसे अल्लाह के और करीब कर दिया। एक रात आयशा आसमान की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह आज मैं समझ गई सब्र करने वालों का इनाम क्या होता है। सब्र का इनाम सिर्फ पैसा नहीं होता, सब्र का इनाम होता है सुकून, सब्र का इनाम होता है सही इंसान, सब्र का इनाम होता है अल्लाह का करीब होना। अगर आज तुम टूटे हुए हो, अगर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो याद रखना अल्लाह देर करता है लेकिन देता सब्र करने वालों को ही है।